दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब वीडियो को लाइक भी करोगे और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल भी दबा लोगे। जो भी भाई बहन नए नए आए हैं वो बेल जरूर दबा लें। अब हम आप लोगों से एक सवाल करना चाहते हैं कि सरकार का मानदेय काटना आखिर कहां तक जाया जाए। कारण मैं आपको बता रहा हूं, सरकार जब वादा करती है कि हम आपका मानदेय बढ़ाएंगे, बहनों के साथ लिखित समझौता होता है 50% मानदेय बढ़ोतरी का, साल पर साल बीत जाते हैं लेकिन आंगनबाड़ी बहनों का सरकार मानदेय नहीं बढ़ाती, अपने वादे पूरे नहीं करती और बाद में साल बीत जाने के बाद जब आंगनबाड़ी बहनें उसी अपने हक के लिए जो है फिर से अपना हड़ताल करती हैं, धरने पर जाती हैं, तो उनको वहां पर उनका पैसा काटने के लिए सरकार आदेश निकाल देती है। ये कहां तक जायज है? और ऐसा भी नहीं है कि आंगनबाड़ी बहनों ने हड़ताल पर रही हैं, काम नहीं किया है। तो जब काम नहीं किया है तो आगे ऐसा तो है ना कि पिछला वाला काम उनसे नहीं लिया जाएगा, सरकार पीछे वाला काम भी उनसे ले लेगी हड़ताल के दौरान का। वो आपको ओवर टाइम करके रात दिन जाग करके मेहनत करनी पड़ेगी। और तो और बहुत सी बहनें हैं जो डबल डबल केंद्रों का चार्ज रखती हैं, तो और वो भी तब जब 50% मानदेय जो है बढ़ोतरी का वादा करते हैं और उसे पूरा नहीं करते हैं, और फिर बहनें हड़ताल जो है अपना धरना करती हैं और फिर उनका मानदेय काटने का आदेश निकलता है। ये दोस्तों समाहरणालय पटना की तरफ से बिहार से खबर छपी है। अभी सुबह ही आप लोगों को बिहार से एक और ऐसी खबर दिखाई थी जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकार मर्ज करके खत्म कर यानी बंद कर रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर रही है और बंद करना, एक भाई ने कहा कि भाई आप ऐसा मत कहो, बहनें जो है दुखी हो जाएंगी। भाई सच्चाई का सामना करना जरूरी होता है, अंधकार में मत रहिए। जो है, जो जानकारी आ रही है उसको आप सामना करिए, तभी पता चलेगा नीतियां क्या हैं और आगे क्या होगा। अब इन सब चीजों को देखकर के आप सच्चाई को इग्नोर नहीं कर सकते। आप सब जानते हो कि सरकार कैसे कितना काम ले रही है, कितना प्रेशर डाल रही है, कितना बोझ बढ़ रहा है। नई भर्तियां बिहार में हुई थी 18-19 में, उनका मानदेय 2-2 साल से नहीं आ रहा है, चक्कर काट रहे हैं ऑफिस के भाई बहन। अब बताओ 2-2 साल बिना पैसों के कैसे वो अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, वो भी 4-5 हजार पैसा, रात दिन मेहनत काम। अब बताओ, तो यहां पर प्रेशर ही प्रेशर है, मानसिक तनाव है, लोग मजबूरन नौकरियां छोड़ रहे हैं। अब ये सरकारों की नीतियां नहीं तो और क्या कही जाएंगी, वरना सरकार इनका मानदेय देती, इनके साथ 50% मानदेय बढ़ोतरी का जो वादा किया था उसको पूरा करती, तो आज क्या बहनें न धरने पर जाती, ना इनका मानदेय कटता और समस्याएं नहीं होती। और तो और आंगनबाड़ी केंद्रों पर गुणवत्ता ढंग की नहीं है, बहनों को केंद्र नहीं बनवाए गए, बहनें किराए पर चला रही, कोई घरों में चला रही है, कोई पौधों के नीचे चला रही है। अब बताओ ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चे कैसे आएंगे? सुविधा कितनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सरकार दे रही, बच्चे कैसे आएंगे? अब खुद से सोचिए, कमियां सरकारों की हैं। और जब हम उनको बता रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार छटनी टाइप का कर रही, जहां बच्चे कम या ऐसा सब कुछ है, उन केंद्रों को बंद करो और वहां के बच्चों को दूसरे केंद्रों में शिफ्ट कर दो, यानी कि मर्ज कर दो। मर्ज करने की कवायद बहुत पहले भी शुरू की गई थी, अभी फिलहाल आप लोगों को बता दें बिहार में तेजी से शुरू हो रही है। अब यही जो हमने कह दिया पिछले वीडियो में, दीमक की तरह हर राज्य में फैलेगा, तो मैंने क्या गलत कह दिया? मैंने कड़वी सच्चाई दिखाई, और आप यदि सच्चाई नहीं देखोगे तो आप अंधकार में रहोगे, आपके साथ होता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, सिर्फ मुसीबतें आएंगी। देखो, समय से पहले यदि कुछ मिलता है तो उसे सुधारा जा सकता है, यानी सरकार कुछ गलत कर रही तो उसका विरोध हो सकता है अगर समय से पहले पता होता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सच्चाई का सामना करो, आपको करना पड़ेगा। अब देखो, सरकारें ये भी तो गलत कर रही हैं, विभाग वाले की मानदेय काट रहे हैं। अब बिहार की बहनें जो धरने पर थी उनके लिए है कि अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार पटना द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन के संबंध में लिखा हुआ है 11/9/2020 को अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार पटना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि पटना जिला की सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अविलंब हड़ताल करके जो है अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देश दिया गया है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के हड़ताल अवधि के मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा एवं कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए आप लोग तो दिखाना चाहते हैं, अब ये मानसिक तनाव बढ़ेगा तो आंगनबाड़ी बहनें अपने आप कुछ नौकरियां छोड़ेंगी, और कुछ जो है पैसा नहीं मिल रहा 2-2 साल से, उसके मानसिक तनाव से नौकरियां छोड़ेंगी। कहीं कहीं बच्चे नहीं आ रहे, इसका हवाला देकर के जो है केंद्र मर्ज कर दिए जाएंगे। और कुछ जगह आप लोग देख रहे हो कि आंगनबाड़ी बहनों, विभाग वाले कहते हैं कि आपने काम अच्छा नहीं किया तब नौकरी से हटाया गया। ये सब चीजें हैं, कहीं कहीं फोन थमाएंगे तो रिचार्ज का पैसा नहीं, चारों तरफ से परेशानियां हैं। अब सरकार यदि अपनी नीतियों को लेकर के अच्छे तरीके से बढ़ रही होती तो क्या बहनों पर इतना प्रेशर, इतना बोझ रहता?
रहता। अब काम की बात कर ले, इसमें देखो क्या है। अतः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार पटना द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें तथा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान अंतर्गत प्रतिवेदन अपलोड कराना सुनिश्चित करें। वर्तमान पोषण माह तथा आसन्न विधानसभा आम निर्वाचन 2020 वगैरह एवं अन्य आवश्यक कार्यों को ध्यान में रखते हुए सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को अविलंब हड़ताल से वापस आने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। अब देखिए वही चीजें हैं, चारों तरफ से परेशानियां हैं, मतलब इंसान अपना पैसा मोबाइल फोन में बर्बाद कर रहा, ऑडिट फीडिंग में जा रहा, केंद्र का किराया नहीं आ रहा, 2-2 साल से आंगनबाड़ी बहनों की नई भर्तियों का पैसा नहीं आ रहा। अब इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बहनें अपने हक के लिए सरकार के सामने जाती हैं, धरना करती हैं, सरकार सुनती नहीं है। वार्ता भी होती है अधिकारियों के साथ में, 11 अगस्त को हुई तब भी फर्क नहीं पड़ा, अभी हुई तब भी फर्क नहीं पड़ा, और सरकार पहले भी वार्ता कर चुकी है, 50% मानदेय बढ़ोतरी का भी वादा कर चुकी है। अब बताओ उन चीजों को लागू नहीं किया जा रहा। अब बहनें मजबूर होकर के धरने पर बार बार जाती हैं और उन धरने में भी उनका पैसा काटने के लिए सरकारी आदेश आ जाते हैं। अब बताओ इनसे मानसिक तनाव बढ़ेगा, बहनें नौकरी करेंगी या छोड़ेंगी? आगे सरकार केंद्रों को हवाला देकर के मर्ज कर रही है, सब अच्छा है या बुरा है? आप सब जानते हो बुरा है, तो क्यों ना हम इन चीजों को, सच्चाइयों का सामना करें। अब ये सोचो कि ये चीजें से बहनों को दुखी होंगी, तो भाई दुखी होना अलग है, सच सामने आ जाना वो खुशी की बात है, कम से कम पता तो चल जाता है समय से पहले। समझने का तरीका बदलो, देखने का तरीका बदलो। ये देखो हमारे पास बहनें हैं, उन्होंने भेजी है जानकारी, अब उनके वहां पर अधिकारी सब लेटर वगैरह भेज रहे हैं, और बहन का नाम शायद है नौसबा वगैरह खातून के नाम से, और बहन ने कहा प्लीज चैनल पर दिखाएं। आइए देखते हैं बहन क्या कहना चाहती हैं। उनका कहना, डियर सुधांशु भाई आदाब, आप कैसे हैं सुधांशु भाई? मैं और मेरा परिवार हम सब आपके चैनल को चारों वीडियो देखते हैं, आप जो भी बताते हैं बिल्कुल सही रहता है भाई। आपका न्यूज देख करके मैं काम वगैरह के लिए तैयार हो जाती हूं, आप जो भी बताते हैं आपका न्यूज जो है यहां पर शायद लिखा हुआ, ऐसे ही हमारे परियोजना में वो आदेश जो है लागू हो जाता है। तो भाई आपकी जो है खबर बिल्कुल सच्ची रहती है, मुझे आपको जो है वीडियो बहुत अच्छा लगता है और आप वगैरह सारी बात अच्छे तरीके से समझाकर बताते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन को। आप देखिए अब बीएलओ को लेकर के भी बहन ने कहा कि देखो बीएलओ है, निर्वाचन आयोग के काम है, बहनों को इनमें लगाया गया, सीडीपीओ मैम लोग जो है बीएलओ का काम करने के लिए कह रही हैं। बताओ ऐसे तमाम काम, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों काम है, सर्वे का काम, बीएलओ का काम, तमाम तरह के काम। अब इनसे मानसिक तनाव बढ़ रहा है। और बहनों हम मानते हैं कि आपका केंद्र मान लो बंद होगा, आप नौकरी से मान लो नहीं हटाई गई, ठीक है, लेकिन ये मानसिक तनाव कैसे जाएगा? आप अपने आप लोग नौकरी छोड़ दोगी, सरकार की नीतियां ही कुछ ऐसे चल रही हैं, तभी तो इतना शोषण बढ़ रहा है, वरना सरकार इन पर ध्यान आखिर कैसे नहीं देती है? मानदेय बढ़ोतरी का वादा करती है, धरने होते हैं, आवाज उठती है, और उन चीजों को सुनने की बजाय उन पर वार्ता होती है, उसके बावजूद इन पर कोई अमल नहीं होता है। तो ये मान करके आप चल सकते हो कि यहां पर जानबूझ करके सरकार परेशान कर रही है। बताओ बीएलओ के काम को लेकर के बहनों को बोला जा रहा है, अब ये संक्रमण काल में बहनें घर घर जाएं, बीएलओ का सर्वे करें, सारे काम करें, बताओ कैसे संभव है? अब बता दें अगला मैसेज और आया है, अजय कुमार भाई है, उन्होंने पूछा है भाई बिहार में क्या होगा, सरकार मानदेय बढ़ाएगी या नहीं? तो देखो कैसे सरकार हम कह दे बढ़ाएगी, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जैसे मानदेय सरकार बढ़ाएगी या नहीं, भर्ती कब आएगी, या भर्ती किस महीने आएगी, कब तक आ जाएगी, या प्रमोशन कब तक हो जाएगा? ये सवालों के जवाब आपको नहीं पूछने चाहिए अगर आप समझदार हैं। कारण है कि ये सवालों के जवाब समय के साथ पता चलेंगे अगर इंसान सच बोलता है तो, वरना अगर मेरी जगह कोई और होता तो झूठ बोल देता, हाँ बढ़ जाएगा कह देगा और आप लोग खुश हो जाएंगे, डेली वीडियो देखेंगे कि पता नहीं कल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हमें इससे मतलब नहीं है, आपको देखना है तो आप कड़वी सच्चाई देखो, ना कि हम आपको लुभाएं कि आपका मानदेय बढ़ जाएगा, सरकार बढ़ा देगी तब आप देखें। ये मैं नहीं चाहता, आप देखो कि सरकार मानदेय क्यों नहीं बढ़ा रही है और कैसे नहीं बढ़ा रही है, ये चीजों को आप समझना होगा आपको। 2019 वाली ये भी भाई बहन है, इनका भी देखो मानदेय नहीं आ रहा, इसीलिए ये भी परेशान है। अब ऐसे ये लोग क्या करें? अब ये लोग धरना करें तो मानदेय कटे, ये लोग अपनी आवाज उठाएं तो मानदेय कटे, और इनके वहां केंद्रों पर बच्चे ना हो तो मर्ज कर दिए जाएंगे। ये सरकार नियम निकाल रही है। अब यही धीरे धीरे देखना हर एक राज्यों में सरकार जरूर करेंगी, क्योंकि आप जानते हो लाखों आंगनबाड़ी केंद्र जो है भवन के किराए में चल रहे हैं, उनका किराया सरकार भुगतान नहीं करती। ऊपर से बजट आता है लेकिन केंद्रों का बहनों तक नहीं भुगतान होता है।
तो कहीं ना कहीं बीच में जा रहा है। जांच की जरूरत है, लेकिन होता क्यों नहीं है फिर? अब बताओ आप सब भाई बहन, ऐसे कैसे और कब तक चलेगा? शोषण बढ़ रहा है, समस्याएं बढ़ रही हैं, सरकार भी ऐसे केंद्रों को मर्ज कर देगी, बच्चे आते कम है, ये भी रीजन है। अब इन सब चीजों का हवाला दे करके आप लोगों को बता दें, गुणवत्ता भी सरकारों को नहीं बढ़ानी होगी, केंद्र भी कम हो जाएंगे, जो भी होगा उन केंद्रों पर लागू कर दिया जाएगा। ये सब चीजें हैं, इनको समझिए। आगे बता दें, राकेश चंद्र भाई, उनका कहना, भाई जी उत्तराखंड के बारे में कोई जानकारी दो। आंगनबाड़ी बहनों के बारे में सरकार बोली है कमेटी बनेगी, करके बनी है, होगी अभी। तो भैया अभी देखो कमेटी वगैरह करके अगर बना होगा या निर्णय होगा तो हम आपको बता देंगे, अगर हम तक जानकारी उत्तराखंड के भाई बहनों के माध्यम से आएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जहां जहां से जो आती है हम उसी दिन उस वीडियो में दे देते हैं। बहुत से भाई बहन पुरानी चीजों को लेकर के पूछते हैं, तो देखो हमें याद नहीं रख पाएंगे, डेली देखते हो इतना प्रेशर रहता है खबरों का। अब बहुत सी चीजें होती है जो याद नहीं रखी जा सकती, कब क्या हुआ है या कब क्या होगा। कुछ चीजें होती हैं जो कॉमन रहती हैं, बाकी आप लोग जो है समय निकाल करके वीडियो देखा करो, पता चलता रहेगा। देखो एक और भाई है महेश के नाम से लिखा है, भैया सुधांशु जी, दिनकर जी ने जो है पीआईएल वगैरह आंगनबाड़ी के 62 ईयर्स में रिटायरमेंट का विरोध में जो है डाली है, उसमें क्या हो रहा है? और जानकारी वगैरह नहीं आ रही है, कोई जानकारी नहीं आ रही। सैमा जी जो है पीआईएल को लेकर के जो है उनका कहना लेकर क्या जो है कदम उठा रही हैं, कोई जानकारी हो तो ऑल इंडिया न्यूज पर जरूर बताएं। तो बिल्कुल बताएंगे, हमारा फर्ज है बताना, तो हम बता दें। देखिए भाई, जो दिनकर जी थे उनका तो वीडियो हमने आपको दिलवा दिया था। उन्होंने उसमें कहा था कि जो है 7 दिन का जो है कोर्ट ने वक्त दिया है, तो फिलहाल सोमवार तक जो है, अब देखो उसके बाद क्या चल रहा है, मतलब आगे जो भी जानकारी होगी वो खुद ही बताएंगे अगर निर्णय होगा। बाकी यदि सब लॉलीपॉप जैसा होगा तो वो भी समय के साथ पता चल जाएगा। इसलिए तो कहता रहता हूं, देखा सब करो, समझा अपने हिसाब से करो। और बहुत से लोग हैं बहुत तरीके से जो है अपनी अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन समझना उनमें आप लोगों को कौन क्या कह रहा है। अब सैमा जी की बात करें तो उनके साथ आपने देखा है, मैंने उस एक वीडियो में जिक्र किया था, बहुत से लोगों ने जो है इधर उधर जो सब भाग गए, कोई अकेले जा रहा है, कोई उनके साथ 100-200 हो गए, कहीं इधर उधर हो गई, बट करके लोग गए। बहुत सी बहनें ऐसी भी हैं जिन्होंने अपना नंबर वगैरह तो उनको फोन कर लिया, सब कर लिया, लेकिन भाई कोर्ट जाने में खर्चा आता है, वकील का पैसा। अब बहनें पैसा तो देना नहीं चाहती, तो ऐसे भाई कुछ भी संभव होता नहीं है। तो यही बताना चाहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आगे की प्रक्रिया सैमा जी वाली जो आगे बढ़ेगी या क्या होगा, जो भी होगा फिलहाल जो वो कहेंगी बताएंगी, हम तक जानकारी अगर आएगी तो हम आपको भेज देंगे। और इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, समय समय से जानकारी आती रहेंगी। आगे देखिए और मैसेज है, सुधांशु भाई बहन का जो है जय बहन का पैसा जो है उस अकाउंट में बता रहा है, नहीं बता रहा है, जो है वह ब्लॉक जाकर के जो है पता कर लें। उन्होंने देखो गलत बहुत लिख दिया, खुशबू कुमारी बहन है। अब लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, एक बहन ने पूछा था कि उनका पैसा जो किसी योजना का था वो नहीं आया था, लेकिन ब्लॉक वालों ने उनको रिसीविंग निकाल करके दे दिया था, और उसके बाद जो बैंक गई थी उनको पता नहीं चला था। उनके लिए यह है कि आप वहीं पर जाओ, उनसे पूछ लो कि किस खाते में पैसा डाला गया, वो अकाउंट नंबर मुझे बता दो, तब पता चल जाएगा कि आपके घर में किस अकाउंट में गया, किसी और के अकाउंट में गया है। इसके बारे में हम वो कह रहे हैं। अब देखो अगला मैसेज ये है, और ये देखो परवेश कुमारी बहन, उन्होंने मुझे अपनी फोटो भेजी है, एक ये लंबा चौड़ा लिख करके भी भेजा है। अब उनके वहां पर जो उनका कहना है पॉजिटिव वगैरह बहन आ गई हमारी मछेरटा सीतापुर से। वहां पर 20 आंगनबाड़ी बहनें जो पॉजिटिव हुई थी ना सीतापुर के मछेरटा में, मैंने वीडियो दिया था, उसमें से हमारी ये भी आंगनबाड़ी बहन है प्रवेश कुमारी। अब यहां पर समस्या यह है कि गांव के जो दुकान वाले हैं उनको राशन नहीं दे रहे हैं, बेटे उनके घर से बाहर निकलते हैं तो अब उनको लोग जो है कहते जो है काफी कहते हैं, पुलिस बुला देते हैं, यही सब कुछ चल रहा है मैटर। तो देखो समस्याएं तो होंगी। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? आपको आपके पूरे परिवार को घर में रहने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि आप संक्रमित हैं, बच्चे नहीं हैं, आप हैं तो हो सकता है आपको तो बाद में पता चला था, आप तो पोषाहार भी बांट दिए थे। उसके बाद देखो कोरोना का लक्षण इस समय कुछ अलग है, मतलब न जुकाम होगा ना कुछ आपको महसूस होगा, लेकिन आप पॉजिटिव होंगे अंदर से। पता नहीं क्या खेल चल रहा है, मेरी भी पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन यही बताया जा रहा है। तो हम बता दें, हो सकता है आपके घर में भी जो है आपके कारण बच्चे संक्रमित हो जाएं, तो उससे जरूरी नहीं कि आप जो है गांव में टहले या कुछ भी करें। बच्चे जरूरत है आपको राशन पानी की, हम समझते हैं समस्याएं रहती हैं, लेकिन अब आपके आसपास के लोग, आपके गांव वाले, आपके प्रधान लोग, इन लोगों को चाहिए कि आपको जो भी काम जरूरत पड़े, यानी जो भी सामान जरूरत पड़े दुकान का, वो लोग लाकर के आपके दरवाजे पर रख दें, ठीक है, तब अच्छा रहेगा। तो ये जो है होना चाहिए। अब यही हम आपको समझाना चाहते हैं। बाकी देखो पानी की बात है तो नल वाकई में अगर घर में है तो अच्छी बात है, वरना आप ज्यादातर अगर आसपास के लोगों के घर में नल है तो आप लोगों के लिए जो है वो एक नल छोड़ देना चाहिए लोगों को, और बाकी लोग अपने अपने घरों में पीना स्टार्ट कर दें यदि आपके घर में नहीं, और यदि आपके घर में है तो आप लोग दूसरे के वहां पर नल पर पानी पीने के लिए ना जाएं। ये सब चीजें हैं। आगे देखिए प्रवीण कुमार भाई हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया है और उन्होंने देखो लिखा भी है, जो गाय वगैरह के लिए हमने बताया था उत्तर प्रदेश में, उसका प्रारूप वगैरह 900
रुपया महीना दिया जाएगा, ये सब कुछ तो प्रारूप वगैरह जानकारी सब मांगी जा रही है। भाई ने कहा एटा जनपद में आज जो है भेजी है सीडीपीओ ने, जो आज ही जो है जमा करने हैं, वही गाय वगैरह जो भी लोग लेना चाहते हैं उनकी सूची बना करके मांगी जा रही है एटा में, ऐसे हर जगह मांगी जा रही है। अब देखो ये बहन है किरण बहन, फोटो भेजी है। आगे एक और ये बहन है, उन्होंने अपना नाम वगैरह नहीं भेजा। और भी बहन है, ये देखो एक और है, उन्होंने मुझे ये फोटो भेजा अपना, संत कबीर नगर से है बबीता श्रीवास्तव। आगे एक और बहन है, ये विनीता बहन, देखो कितनी ज्यादा फोटो इन्होंने भेज दी है, बहुत है। 10 तो ये 11-12 तो ऐसे ही दिख रहे हैं, इसके ऊपर नीचे और लगी हैं। अब ये देखो एक और बहन है, गजला बहन है, हरदोई से है। साथ ही एक ये बहन है और इनका देखो वजन लिया है। देखो इस तरह से बहनों अब फोटो कम कर दो, मतलब ना भेजो ये चीजें, वजन वगैरह की गतिविधि। ये हमारी रेणु गुप्ता बहन, और काफी बार इन्होंने बढ़िया जानकारी भी भेजी है। तो देखो कोई जब काफी बार जानकारी भेजता है जो बहनों के काम आए, तो वो कभी कभी फोटो भेजता है तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ बहनें हैं, जैसे ये देखो इन्होंने तो सेम एक ही फोटो भेज दी है, तो ऐसे मत करो। सरिता बहन है, अब देखो 5 फोटो भेज दी हैं। आगे ये बहन है, इन्होंने भी जो है काफी फोटो भेजी है। अनीता बहन ये है। अब ऐसे बहनों हम कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है जानकारी वाली भेजो। जैसे आपने भी बताया रेणु गुप्ता बहन ने काफी बार जो है फोटो वगैरह जानकारी बहुत सी चीजें भेजी हैं, लेटर भेजे हैं, तो आप लोग वो चीजें भेजो जो सबके काम आए, जानकारी निकल के आए। ये फोटो और कार्यक्रम से बहनों ज्यादा कुछ होगा खास फर्क नहीं पड़ेगा, इससे सरकार वैसे भी नहीं कुछ करने वाली। सुमन लता बहन है, देखो ये फोटो उन्होंने भेजा। आगे एक और ये बहन है, और पुष्पा यादव बहन शायद थी, और बिंदु बहन है, उन्होंने भेजा। आगे एक और बहन है, और साधना बहन है। अब ये देखो हम दिखाएंगे, समय जाएगा, जानकारी लोगों को पसंद नहीं आएगी, लोग वीडियो छोड़ देंगे, आवाज उतनी अच्छे से नहीं लगेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं आज फिर आप लोगों को इस वीडियो में कि अब आगे से बहनों इस तरह से फोटो वगैरह के कार्यक्रम अब बंद करो, यानी थोड़ा कम करो, बिल्कुल ही कम कर दो, अच्छा रहेगा। जानकारी हो वो भेजो, वो लोगों को बताएंगे, छोटा वीडियो रहेगा, लोग परेशान नहीं होंगे। और इस तरह से जो भी हमारे पास देखो ये सब आ रही है फोटो, अब सभी को उम्मीदें बढ़ती चली जाती, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, और भी ज्यादा बहनें ऐसे ही भेज रही हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप सब जो है इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान मत दो। अब देखो ये एक जानकारी आई थी, इसमें लिखा है वजन का माप कैसे करें, और शिशु वगैरह ऊंचाई कैसे मापें। ये देखो ऊंचाई मापने वाला भी सब है। ऐसी देखो बहुत सी चीजें होती, तो हमें टाइम मिलेगा तो हम इन बिंदुओं पर आपको समझाएंगे, बताएंगे, और अच्छे तरीके से वीडियो लाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उर्मिला बहन है, देखो उन्होंने भेजा। और भी ये सूरजकली बहन है, और ये एक और बहन है, इन्होंने भी मुझे भेजा है। साथ ही बता दें एक और ये बहन है, मीना कुमारी बहन, एक और ये बहन है हमारे पास। ऐसे और भी जानकारी है। देखो अब जब फोटो वो नहीं आएंगी तो हम बहुत से न्यूज़पेपर हैं, वहां में क्या छप रहा है, क्या मीडिया वाले कह रहे हैं, सरकार क्या बयान दे रही है, उन पर चर्चा करेंगे। मुरादाबाद में देखो 3,500 बच्चे अतिकुपोषित बताए जा रहे हैं मुरादाबाद जनपद में। ऐसे देख लीजिए क्या सब चल रहा है। इसी साल अगस्त के महीने में 2 लाख जो 22 लाख जो है हजार बच्चों को पंजीकृत वगैरह किया गया है, जिनमें इतने बच्चे अति कुपोषित बताए जा रहे हैं। अब देखो बिना मास्क पहने आशा वर्कर को फटकार दिया। अब बताओ ये कहां तक जायज है। आशा बहनों को फटकारने से पहले उन अधिकारियों को सोचना चाहिए था जिनके ऊपर इन आशा बहनों को मास्क जो है दिया नहीं गया, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि आशा हो या आंगनबाड़ी उनको मास्क दिया जाए। तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने मास्क नहीं बांटे, सैनिटाइजर नहीं बांटे, सुरक्षा किट नहीं बांटी, और ऐसे में जब वो पहन के बहनें नहीं जाती हैं तो यहां पर उनको फटकार पड़ती है। जबकि जरूरी क्या है कि इनको मिले क्यों नहीं है, जब ऊपर से पैसा आता है, सरकार बोलती है मिलना चाहिए, तो फिर आखिर क्यों नहीं मिलता। तो ये चीजें हैं। और देखो काम कौन करता है, डांट कौन खा रहा है, आशा बहन खा रहे हैं, ऐसे आंगनबाड़ी बहनों के साथ भी हो रहा होगा। अब बताओ यही सब चीजें बहनें जो 5-5 हजार पाती हैं, वो डेली मास्क ही खरीदें, सैनिटाइजर खरीदें, इनका इसी में पैसा जाता है। और पैसा भी आप जानते हो कि 3-3 महीने से पैसा ही नहीं आता है। कैसे इस कोरोना संक्रमण काल में लोगों का पेट भरेगा। सरकार 500-500 रुपया गरीबों को दे रही है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों का जो पैसा है 3-3 माह से बकाया पड़ा है, वो नहीं आ रहा है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा। बिहार में 2-2 साल से बकाया है, कैसे चलेगा ये सब। हम यही तो पूछ रहे हैं आप लोगों से। अब इन सब मुद्दों को जो एक्चुअली में सच्चाई होती है उसको कोई ध्यान नहीं देता है। बाकी जो चीजें हैं वो अपने अपना फर्ज निभाने के लिए आ जाते हैं मीडिया में, हम कार्रवाई कर रहे हैं, ताबड़तोड़ ये हो रहा है, लेकिन कमियां कहां हैं उन पर कोई सुधार नहीं करता। देखो कुपोषण से जंग पर भारी पड़ रहा है कोरोना, ये इटावा में खबर छपी है। ऐसे तमाम जगह से खबरें आ रही, तमाम विभाग मिलकर के काम करेंगे, लेकिन काम करने का आदेश है विभागों को मिलकर, लेकिन कर कौन रहा है, कोई नहीं। आंगनबाड़ी बहनें अकेले बेचारी काफी जगह अकेले पोषण वाटिका के कार्यक्रम कर रही हैं, जबकि बनवाना चाहिए था, काफी विभागों का साथ चाहिए था, कृषि पंचायती राज वाले भी आने चाहिए थे, तमाम लोगों का उसमें साथ जरूरी था, लेकिन कोई साथ नहीं आता। काफी जगह आते हैं जहां के लोग अच्छे हैं, बाकी जगह आंगनबाड़ी अकेले ही कर रही हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग समझो। और देखो मुरादाबाद में 3,500 बच्चे कुपोषित है, तो हम आपको बता दें मुरादाबाद में भी आप देख लो। तो हम यही कहना चाहेंगे आंगनबाड़ी बहनों, कार्यक्रमों की फोटो अब बंद करो, और हो सके तो बिल्कुल कम कर दो। और धीरे धीरे ये सब चीजों को लेकर के हम चाहते हैं कि बढ़िया कंटेंट चले, बढ़िया